नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 20 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 12:36 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। आर्द्रा नक्षत्र है रात्रि 7:46 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। शुक्ल योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज की चर्चा बेहद दिव्य है क्योंकि आज चर्चा केतु की है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव और शुक्र ये दोनों ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है और आज सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज सप्ताह का पहला दिन होता है। तो वहीं ये चंद्रमा गुरु के साथ नवम पंचम योग में है। सूर्य और बुध की दृष्टि इन पर है और मंगल की भी दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ रही है। ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपको किन बातों को लेकर के बेहद सावधान रहना होगा। कौन सा वो कार्य है जो आज बिल्कुल आप ना करें और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम भाव में केतु पर आज चर्चा होने वाली है। सभी ऋषियों के मत में नवम भावस्थ केतु कैसे प्रभावी रहने वाले हैं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन प्रारंभ में ही बता दूं कि ज्योतिष के जो प्रवर्तक ऋषि हैं उनका कथन है कि नवमस्थ केतु हो तो ऐसे जातक के द्वारा किए गए सत कार्य, अच्छे कार्य, तप जप साधना को भी लोग ढोंग समझते हैं। लोग जिनकी जन्म कुंडली में नवमस्थ केतु हैं, इनके द्वारा अच्छे कार्यों को करने के बावजूद इनकी खिल्ली उड़ाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में केतु हैं तो ज्योतिष के ऋषियों का कहना है कि आपको अपने धर्म से इतर के लोगों से सहयोग मिलेगा और इनके सहयोग से, विशेषकर विदेशियों के सहयोग से, आपका भाग्योदय होगा। तो वहीं कुछ ऋषियों के मत में नवमस्थ केतु पुत्र का अभाव दिखाते हैं। मंत्रेश्वर ने कहा, केवल मैं समझता हूं कि मंत्रेश्वर ने ही नवमस्थ केतु को कुछ अच्छा नहीं कहा।
इन्होंने कहा कि पिता के सुख में कमी होती है और समाज में अपने आप को अच्छा जो लोग समझते हैं बहुत ज्यादा, उनसे ये जातक निंदित होता है। और अब अच्छा, ये निंदित होता क्यों है, इस पर जरा मंथन करना होगा। केवल एक मंत्रेश्वर के मत में नवमस्थ केतु को ठीक नहीं कहा, बाकी सबने केतु को नौ में अच्छा ही कहा। इसके पीछे तर्क है। पिता का सुख ठीक है, राहु और केतु का यहां संबंध है, तो पिता के सुख में कमी है। गौर करिए कि जब केतु कुंडली के नवम में होंगे तो राहु तृतीय भाव में हो जाएंगे, और तृतीयस्थ राहु को पराक्रम में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया, तो इसका मतलब केतु भी नवम में ठीक है। ये समाज में वो अच्छे लोग कौन हैं जिनसे नवमस्थ केतु वाले निंदित होते हैं। जैसा मैंने कहा कि इनके द्वारा किया गया कर्म भी, सत्कार्य भी खिल्ली उड़ाने वालों की स्थिति में खिल्ली उड़ाने की संज्ञा में आएगी। एक और लाइन मैंने कहा कि ऐसे जातकों को धर्म से इतर लोगों के सहयोग से, और यह भी मैंने कहा कि ऐसे लोगों को विदेशियों के सहयोग से लाभ मिलता है, इनका भाग्योदय होता है। सीधी सी बात है कि जो कट्टर हैं वो तो इनका विरोध करेंगे ही, जो धर्म से इतर का सहयोग लेकर के आगे बढ़ रहे हों या विदेशियों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हों इत्यादि। आज के इस परिवेश में इन बातों पर ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। जीवनाथ, वैद्यनाथ, गर्गाचार्य, बृहद यवन जातक, मानसागरी, जागेश्वर, ढूंढीराज, सबने कहा नवमस्त केतु बहुत बढ़िया है, मनुष्य के कष्ट का नाश करने वाला है, भाग्य वृद्धि कराने वाला है। ये जरूर है कि सबने एक लाइन में कहा कि इसके अच्छे कार्यों की भी लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में केतु हैं तो निसंदेह ये बेहद श्रेष्ठ है, ये बहुत बढ़िया है। केतु को नवम में बहुत बढ़िया माना गया है, विशेषकर जातक को भाग्यवादी। और यह भी बताया गया कि ऐसा जातक अगर भाग्यवादी है भी तो भाग्य उसका साथ देता है, वो ऐसे भाग्यवादी नहीं हो गया, वरन भाग्य सदैव उसका साथ देता है। तो बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं आगे और चर्चा राशिफल की प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा राशि से तृतीय में है और राहु के नक्षत्र में है। सप्ताह का यह पहला दिन, सोमवार का दिन, कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों के लिए। सप्ताह का जो पहला दिन मैंने कहा नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी होती है। तो गोचर कुंडली में अगर देखें तो चंद्रमा का राशि से तृतीयस्थ होना गुरु की दृष्टि से दृष्ट मेहनत का पूरा प्रतिफल आज आपको मिलेगा। और बल्कि मैं आपको बता दूं कि मेष राशि के जातकों को जरा सतर्क रह करके, शांत रह करके काम कराया जाए आपसे, आप काम करें तो आपकी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाने वाली हैं। दिन फायदा ही देने वाला है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि सोचा हुआ काम वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। नई नौकरी या प्रमोशन के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कोई ऐसा अच्छा ऑफर भी आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जायदाद से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या है उसका निपटारा होगा। वहीं अचल संपत्ति खरीदने इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो इसका समाधान हो जाएगा। आज कुछ मामलों में सावधान आपको रहना होगा। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए और सोच समझ करके ही कहीं निवेश करिए। बात भी शेयर नहीं करनी और धन भी शेयर नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में भी देखा जाए तो थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों की बात कहूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। दिन सफलता प्रदायक है, बस आप मेहनत से पीछे मत हटिए तो हर तरह से दिन सफलतादायक है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और वृषभ की बात करें तो वाणी पर नियंत्रण आज बहुत बढ़िया है, जरूरी है। अगर आप करते हैं तो दिन बढ़िया होगा आपके लिए। परिस्थितियों को आज आप अपने पक्ष में कर लेंगे। और एक बात और बता दूं कि केवल परिस्थितियों को अपने पक्ष में नहीं करेंगे, वरन परिस्थितियों से आज लाभ उठाने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी आज आपका दिन बहुत बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है, बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता और आपके सहयोगपूर्ण रवैये से औरों को लाभ मिलेगा और औरों से आपको भी लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी अगर हैं वो भी आपसे प्रभावित होंगे। बस वाणी पर थोड़ा सा काम करना होगा। ऐसा मत बोलिएगा जिससे लोगों को चुभ जाए, तो सोच समझ करके बोलिए। दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत दिनों से आपके दिमाग में फल फूल रही हैं, उन पर आप काम करेंगे। धन लाभ के योग और धन संचयन के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातक आज धन से संबंधित किसी चिंता से चिंतित हैं तो समस्या दूर हो जाएगी। आपको जीवन साथी से सहयोग, प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन, लेकिन आपको आज
योजनाबद्ध ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कितना समय किस विषय पर और कितना समय कैसे देना है, इसकी तैयारी पहले से रखिए। धन संबंधी अगर कोई समस्या है तो आज पूरी तरह से वो दूर हो जाएगी, और स्वास्थ्य से संबंधित अगर परेशानी है तो उसे आप दूर कर सकते हैं खान पान पर ध्यान रख करके। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सकारात्मक विचार बना करके आगे बढ़िए। हाँ, मन में भ्रम की स्थिति कई बार उत्पन्न होगी, लेकिन एक एक करके जो कदम आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो सफलता आपको मिलने ही वाली है। प्रबल सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया। करियर से संबंधित कोई समस्या है वो समस्या दूर होगी। सकारात्मक विचार बना करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यवसाय में कहीं पैसा फंसा हुआ था तो आज आपको आपके प्रयत्नों से मिल जाएगा। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। किसी भी मामले में बहुत ज्यादा जिद करना, किसी भी बात को लेकर के ज्यादा उतावलापन दिखाना, यह ठीक नहीं है। जीवन साथी को समय दीजिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सामान्य रहने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि आपको जरूरत पर वक्त पर मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी, मद्यपान और मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। और आज शिव चालीसा का पाठ मिथुन राशि के जातक करें, लाभप्रद रहेगा। कर्क राशि के जातकों को आज बहुत सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। बीते कुछ दिनों की अपेक्षा आज का दिन कुछ टेंशन देने वाला है, परेशानी देने वाला है। कार्यस्थल पर चिंता परेशानी बनी रहेगी। सब कुछ सामान्य दिखाई नहीं पड़ रहा। एक के बाद एक समस्याओं में उलझते चले जाएंगे आप। कार्यस्थल पर भी देखें तो भरपूर प्रतिभा के बावजूद आपको वो सम्मान या जो आपके हक का है वो नहीं मिल पाएगा, या यूं कहें कि जो अवसर आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। फिर भी छोटी मोटी रुकावटें तो हर दिन आती रहती हैं, आती रहेंगी। आप इनका जितना हो सके यत्नपूर्वक सामना करने का प्रयत्न करिए। बेहतर तो यही है कि अपनी समस्याओं का हर किसी से जिक्र मत करिए। और व्यापारी के लिए, वर्ग के लिए भी कहूंगा कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी चिंतनीय दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी तरह की परेशानी आज पूरे दिन आपको परेशान करती रहेगी। कहीं से भी लापरवाह नहीं होना। यात्रा ना करें, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। और किसी को पैसा उधार ना दें। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छे परिणाम के लिए आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के निचले हिस्से में दर्द या किसी और तरह की थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ सकती है, तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी है, सावधान रहिएगा। और आज श्री सूक्त का पाठ करिए प्रातःकाल, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा पर बने। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर मैरून। निवेश से बचिए। सिंह राशि के जातकों के लिए ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आर्द्रा नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा लाभ की स्थिति में कोई कमी नहीं लाएंगे। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही मैं ठीक देख रहा हूं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि दिन के पूर्वार्ध में धन लाभ से संबंधित और दिन के उत्तरार्ध में मीटिंग से संबंधित काम को रखिए। दिन के उत्तरार्ध में लोगों से मिलने जुलने में आपको ज्यादा फायदा होगा। दिन के पूर्वार्ध में जितना हो सके मेहनत वाला काम, और जिन दिन के उत्तरार्ध में जो महत्वपूर्ण फैसला लेना है उस पर बैठ करके विचार करिए और फैसला लीजिए। मित्र की मदद से आपके करियर में चल रही समस्या का सही समाधान हो जाएगा। नौकरी को लेकर के अगर चिंतित है, नौकरी में आ रही परेशानी को लेकर के चिंतित है, उच्चाधिकारियों का प्रेशर बना हुआ है, तो इस मामले में आज आपको राहत मिलेगी। और कहीं अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में आज सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है तो वो समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। आज सिंह राशि के जातक मूल मंत्र याद रखें, बाहर का भोजन आपको नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, संबंध में मधुरता। और प्रेम संबंध की बात करूं तो किसी पुरानी बात को लेकर के प्रेम संबंध में परेशानी होने वाली है, तो प्रेम संबंध के मामले में आज आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। तनाव प्रेम संबंध के कारण ही उत्पन्न होंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। आलस से भी आज आप पर हावी रहने वाली है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकालिए, एकाग्र करिए मन और पढ़िए। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज किसी भी स्त्री को फल का दान करिए। किसी भी स्त्री को फल का दान
आज आपको करना है, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी सफलता की गाथा आज लिखने वाले हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा पर। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाकी मैं ये कह सकता हूं कि बाकी लोगों की तुलना में अगर देखा जाए तो आपके सफलता का स्तर काफी बेहतर रहने वाला है। इनकम की स्थिति काफी अच्छी है। दिन फायदा देने वाला है। सोचे हुए काम वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज का दिन बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। बल्कि कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की कृपा कहिए, उनका आपको सहयोग कहिए, आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पैसों से संबंधित कोई समस्या थी, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी उलझन जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, समझ लीजिए ये उलझन सुलझ जाएगी। आपको नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो लाभ के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी गैर कानूनी काम आपको नहीं करना है। प्रेमी से वाद विवाद की संभावना बनेगी, जरा सतर्क रहिए। और जीवन साथी की कही कोई बात आज आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाली। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आज पक्षियों को प्रातःकाल ही दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। और तुला राशि के जातक पूरी तरह से भाग्य का लाभ उठाएं। कार्यस्थल पर सप्ताह का आज पहला दिन आपके साथ आपका भाग्य है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। मन की कोई चिंता, कोई टेंशन थी भी वो दूर हो जाएगी। धन लाभ का नया जरिया। कार्यक्षेत्र में भी कहीं कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। तुला राशि के जातक आज जल्दबाजी में कोई काम न करें। जो भी काम करें बिल्कुल विचार करके, एकदम शांति के साथ, और अपना व्यवहार बिल्कुल संतुलित रखें। बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना, दूसरों की बातों में नहीं आना, इस बात का ख्याल रखिए। व्यापारी वर्ग की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आज कार्यस्थल पर आप क्रोधित होते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार बना रहने वाला है या सुधार आएगा, बल्कि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और प्रेम संबंध में मजबूती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक परेशानियां रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। स्वास्थ्य में विशेषकर कफजन्य रोग कल की ही तरह है और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, जरा ख्याल रखिएगा। आज गुड़ का दान करें तुला राशि के जातक, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक को पूरी तरह से सतर्क होना होगा। अपनी दिनचर्या में अगर जरूरत पड़े तो बदलाव भी करना होगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रखें। कार्यस्थल पर भी ईमानदार रहें। आज कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी है कि आप मुसीबत में पड़ेंगे। संयम रखना होगा। आज आपके लिए बहुत आवश्यक है संयमित जीवन व्यतीत करना। शाम तक स्थितियां थोड़ी और खराब हो सकती हैं। घर का माहौल भी बिगड़ेगा। कोई स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो बिल्कुल उस निर्णय को भी स्थगित कर दीजिए, या यूं कहें कि इस मामले में कोई जल्दबाजी न करिए, नुकसान आपके हाथ लग जाएगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं मैं दिन को। कोई व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो रुकिए, बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के लिए आज आपके दिन को देखूं तो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से भी थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी, लेकिन ये सामान्य है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के मुकाबले, मेहनत के अनुपात में सफलता आपको भी कम है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द और कमर दर्द की शिकायत आज आपको रहने वाली है। मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज फल का दान ले जाकर के शिव मंदिर में करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। धनु राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन कुछ बहुत ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आज आपको अपने विपरीत का विशेष सम्मान करना होगा। अपने विपरीत से आज आप अपमानित हो सकते हैं। जो भी कार्य करना है पहले उसकी लिस्ट बनाइए। पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है, या यूं कहें कि पार्टनर हर काम में अड़ंगे लगाए तो ऐसा संभव है। वक्त से पहले काम पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा और हर कार्य में बाधा अलग से। पैसों के मामले में भी आज के दिन को मैं कोई बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं देख रहा हूं।
कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से जांच लें। आज भाग्य का साथ नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर काम ज्यादा होगा, परिणाम कम। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। किसी बड़े घाटे की तरफ भी इशारा है, सो आज निवेश इत्यादि मत करिएगा और कोई बड़ी डील है तो उसे स्थगित करिए। ऋण मुक्ति का प्रयत्न कर सकते हैं और ऋण पाने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। इस मामले में दिन बढ़िया है। आज किसी से कोई बड़ा वादा मत करिए और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। इस मामले में आपका दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है समय, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, बीचों बीच की स्थिति यहां दिखाई पड़ रही है। या यूं कहें कि मन पढ़ाई से भटकेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज धनु राशि के जातक कफ जन्य रोगों से, सिर दर्द से और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें थोड़ी परेशानी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज एक बस छोटा सा काम आपको करना है। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ श्रवण करते हुए भोलेनाथ पर जल अर्पित करिए। इससे लाभ मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। मकर राशि के जातकों को बड़ा निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शांति से विचार करके बड़ा निर्णय लीजिए। अगर कोई समस्या है तो किसी करीबी मित्र से खुलकर के बात करिए। किसी मामले में तनाव से ग्रस्त हैं, समस्या से ग्रसित हैं, मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। वहीं नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़िए, जिम्मेदारी को लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आज आपका यह प्रयास भी सफल होने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मकर राशि के जातक किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रह सकती है और जीवन साथी का आज मिजाज भी कुछ प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध में भी आज थोड़ी तू मैं संभव है। स्वास्थ्य के मामले में चिंता हो सकती है, विशेषकर रक्तजन्य रोग अगर आपको है तो सावधान रहिए और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5 है, लकी कलर सफेद। और आज मकर राशि के जातक दूध का दान करें, इससे फायदा मिलेगा। कुंभ की बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, विशेष करके खुशखबरी या धन लाभ के दृष्टिकोण से। चिंता प्रेम के मामले में, चिंता संतान के मामले में और चिंता विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में रहेगी। परंतु बाकी की स्थितियों में देखें तो भाग्य आपके साथ है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही जितना हो सके अधिक से अधिक कार्य करिए। आपको हर संभव सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। कार्यस्थल पर वातावरण बिल्कुल आपके लिए सुखद है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी हैं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभ के योग हैं। साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो यहां पर जरा सतर्क रहिएगा साझेदार से। हालांकि साझेदारी में बड़ा फायदा होने वाला है। जरूरत से ज्यादा बोलने से आज कुंभ राशि के जातक बचें। प्रेम संबंध के मामले में दिन, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल मधुर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को सफलता में तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा, उनका व्यवहार, उनका आचरण आपको आज चिंतित करने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। आज गरीब को फल का दान करें, जरूरतमंद को फल का दान करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। और मीन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। आज का दिन आपको पूरी तरह से प्रभावित करेगा। परेशानी बनी रहेगी या यूं कहें कि छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। पैसों को लेकर के, धन को लेकर के भी चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं और परिवार के मध्य कलह का वातावरण संभव है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हो सकता है कार्यस्थल में कुछ बदलाव, आपकी टेबल को बदल दिया जाए, जगह का बदलाव हो जाए, शिफ्ट में चेंजिंग हो जाए, परेशानी है। हालांकि अपने मन की और अपने हित की बात कहने में आप विचार कर लीजिए। अगर आप कह सकते हो और आप सही हैं तो जरूर कहिएगा, उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कानूनी परेशानियों का शिकार होना पड़ सकता है, किसी कानूनी विवाद इत्यादि परेशानी में फंस सकते हैं। आज व्यापारी वर्ग के लिए बात कहना चाहता हूं, जीवन साथी की सलाह लेकर के आगे बढ़िए तो इससे कुछ फायदा आपको अवश्य मिल सकता है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि घर का वातावरण भी थोड़ी परेशानी वाला है। एक और बात बता दूं कि उचित तो यही है कि कार्यस्थल पर जो भी समस्या हो उसे घर में सम्मिलित मत करिए और घर की समस्या को कार्यस्थल से मत जोड़िए।
इससे आप बचे रहेंगे और काम भी ठीक ठाक कर सकेंगे। जीवन साथी से अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा। जीवन साथी को आपकी कोई बात चुभ सकती है, सर जरा सोच समझ करके बोलिएगा। लव लाइफ में भी आज आपके उतार चढ़ाव की स्थिति देख रहा हूं और विद्यार्थी मन नहीं लगा सकेंगे पढ़ाई में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आपकी लापरवाही आपको आज मुसीबत में डालने वाली है। तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और सफेद पुष्प भोलेनाथ पर जाकर के, शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश से बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।